हेलो एवरीवन, साइंस के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपनों ने कुछ सर्किट वगैरह डिज़ाइन करे थे। सर्किट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, करंट किसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अपनों ने कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी सोल्व करा था। फिर अपनों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखी थी कि 1 एम्पियर किसको बोला जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर की, किसके नाम पर रखी गई। साथ ही 1 मिली एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर, ये सब क्या बोलते हैं, इन सबको समझाता अपनों ने। तो आज अपन उससे आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में चलते क्या देखते हैं अपन। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको यहाँ तक 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर तक पढ़ा दिया था। अब इसके बाद देखिए और क्या दे रखा बुक में जो इम्पोर्टेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिसिटी करंट इन अ सर्किट, यानी जो करंट होता है किसी सर्किट के अंदर, जैसे मान लो सर्किट है आपके सामने, तो इस सर्किट के अंदर ये जो करंट फ्लो रहा है आई, इस आई को मेजर कौन करता है, तो ये मेजर कौन करता है एमीटर ए, जो कैपिटल ए दिख रहा है आपको, ये एमीटर। ये एमीटर सर्किट के देखो कैसे लग रहा है सीरीज़ में, इसके साथ जस्ट लगा लग रहा है ना, तो कैसे लग रहा है सीरीज़ में। तो एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज़ में लगा रहता है और करंट को मेजर करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है कि करंट को मेजर कौन करता है, तो एमीटर। ये सर्किट है, कैसे लगता है, ये आपका सर्किट है पूरा, तो सर्किट के साथ कैसे लगता है, तो ये सीरीज़ में लगा रहता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका पूछ जाता है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल अपन कर चुके लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 कूलाम में कितना होता है, तो 1 कूलाम ये चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो 1 कूलाम सी नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ोगे, 1 कूलाम इक्वल 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर इसका उल्टा करें तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये इतना एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं अपन, जो आपकी बुक में है और इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी आएगा आपका एक क्वेश्चन टाइम में, तो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपके लिए कि क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करिएगा, देखिए समझिएगा। लिखते पहले, वी नो दैट, अपनों ने पढ़ा है कि 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम में जो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लिख दिया आप लोगों ने। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन वापस, और अपनों ने ये भी लिखा है, ये भी जानते हैं अपन कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये होता है। पर अपने को यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 कूलाम में कितने होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपनों से वो पूछा है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो अपन इस फिनोमेना का यूज़ करेंगे, किस वाले का, इस वाले का। ठीक, कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिखा अपनों ने, क्या लिखा कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, अभी लिखा था कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये होता है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये 1 एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरी वैल्यू है ये इधर आएगी तो अपॉन में चली जाएगी, कितना होगा 1.6 × 10⁻19 और इक्वल SI यहाँ C। अब ये पूरी वैल्यू जब यहाँ आ गई तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, 1 कूलाम। अब आगे देखिएगा, यहाँ 1 है, अपॉन में कितना 1.6 है। अगर ये 10⁻19 अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अपन पढ़ा है, अगर कोई पावर अगर अपॉन में होती है ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाएगी, या ऊपर से अगर नीचे आए तो नेगेटिव हो जाती है, इक्वल। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 कूलाम। ठीक, अगर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा आपका। तो क्या बन गया अपना क्वेश्चन है 10 × 10। अच्छा यहाँ 19 है, तो क्या करता हूँ, एक का पावर यहाँ कम कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 18, और यहाँ एक 10 किसको दे देता हूँ मैं, इसको, ताकि ये क्या बन जाए 100 बन जाए, ताकि अपन इस 16 से इसको डिवाइड कर पाएँ। क्या करा, 10 की पावर 19 थी यहाँ पर, तो 19 में से इसको 18 लिख दिया, और एक 10 यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, तो उस 10 का इस 10 से होगा तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और यहाँ क्या आ गया 1 कूलाम। अब आप इसको 100 को 16 से डिवाइड कर सकते हो, तो रफ में 100 को डिवाइड करते हैं
16 से, तो 16 6 जा 96, ठीक। फिर कितना आएगा, बचेगा 4, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0, 16 2 जा 32, बचा 8, फिर पॉइंट लगा तो 0 लग जाएगा, 16 5 जा 80, यानी अगर आपने डिवाइड करा तो कितना है 6.25। तो यहाँ पर 100 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, और क्या चल रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये 1 कूलम, यानी यहाँ निकल के आया कि 1 कूलम में, समझिएगा 1 कूलम में, ये लिखा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपका 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और आपने ये लिख रखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 लिख रखा है, वास्तव में होता कितना है, तो 6.25, कितना होता है 6.25, तो अप्रोक्स में 6 लिख रखा है, तो वास्तव में कितने होते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया, ये आपका इस तरीके से आंसर प्रूव होगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन टाइम का पेज नंबर 100 के क्वेश्चन करोगे आप फर्स्ट सेकंड तक, तो उसमें थर्ड वाले का आंसर मैंने ये समझा दिया। बाकी तो 2 क्वेश्चन थ्योरी वाले तो समझा चुका पहले, ये एक न्यूमेरिकल था, ये भी करवा दिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ये भी मैं समझाता हूँ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले अपन इस पोटेंशियल वर्ड को लेते हैं। किसको लेते हैं, पोटेंशियल वर्ड को। देखो पोटेंशियल वर्ड को अगर हिंदी में लिखोगे आप तो होगा स्थितिज। क्या होगा, स्थितिज, या ठहरा हुआ एक तरीके से, वो क्या स्थिर है, क्या है वो स्थिर है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने पेन रख दिया, अभी पेन अभी ऐसे ही मूव नहीं कर रहा, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी आपकी, पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी ना 9th में, कौन सी एनर्जी होगी इस पेन में, पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो कोई बॉल है, सपोज करो कि जैसे मेरे यहाँ पर एक बॉल बना दी, ठीक, और ये एक हाथ बना दिया ऐसे करके, तो अभी ये बॉल इस हैंड में है, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, और कुछ टाइम बाद ये बॉल लुढ़क के यहाँ से अगर ऐसे आ गई, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जी क्या थी, हायर थी, यहाँ पर एनर्जी कौन सी थी, हायर थी, और एनर्जी कहाँ फ्लो होने लग गई, लोअर की तरफ। हायर प्लेस से कहाँ फ्लो हो गई आपकी, हायर से कहाँ जा रही है आपकी, लोअर पे। यानी एनर्जी का जो मूवमेंट होता है हमेशा कहाँ से, हायर से कहाँ फ्लो होता है, लोअर की तरफ। क्लियर है, यानी एनर्जी जो है यहाँ हायर से नेगेटिव से कहाँ जाती है, वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो होती है हमेशा। तो इस डिफरेंस को ही कि एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना क्यों जा रही, क्योंकि कम से ज़्यादा से कहाँ जा रही हो, कम की तरफ जा रही। तो एनर्जी का ये मूवमेंट ही क्या कहलाता है, एनर्जी का ट्रांसफर, और इसी को अपन करंट बोल देते हैं। तो वास्तव में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, यानी क्या एनर्जी का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक नया नाम है, उसको बोलते हैं अपन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज बोलते हैं ना, वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहा, वो क्यों आ रहा है, तो क्यों, कहीं हायर होगा और कहीं लोअर होगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट होता है। इसको और अच्छी एग्जांपल से मैंने आपके लिए बता रखा है। जैसे मान लो ये 2 बकेट होगी, इधर भी वाटर है आपका और इधर भी क्या है, वाटर है, ठीक। अब देखो अगर इधर और इधर पानी का लेवल अगर एक जैसा हो, तो पानी ना तो इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, वो क्या होगा, अपनी जगह क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर का कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पर वाटर का कोई डिफरेंस ही नहीं, इसलिए पानी क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। इसे मैंने लिख रखा नॉट फ्लो, इस कंडीशन में कोई वाटर फ्लो नहीं होगा। लेकिन देखिए सेकंड एग्जाम्पल आपके लिए वापस, अब एक बकेट हायर पर है, बकेट लोअर पर है, तो अब इस कंडीशन में पानी जो है यहाँ से कहाँ फ्लो होने लग जाएगा, यहाँ नीचे वाले में फ्लो होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर एनर्जी लेवल का क्या डिफरेंस है, तो वाटर क्या होगा, फ्लो हायर टू लेवल, यानी फ्लो पानी का यहाँ हायर लेवल से कहाँ हो जाएगा, आपके लोअर लेवल की तरफ हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर आपको, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक थोड़ा सा टॉपिक है। तो बुक में आपका टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया, तो इसमें दे रखा है थोड़ा सा ये समझिएगा, जैसे व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, लेट अस कंसीडर वगैरह, मतलब क्यों चार्ज वगैरह फ्लो होता है उसके बारे में पूरा बता रखा है। नया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से पढ़िएगा। द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स इज नो रोल इन द प्ले, यानी चार्ज के फ्लो होने में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। कभी ट्रू फॉल्स आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा कि क्या ग्रेविटी का चार्ज पर रोल होता है, तो नो रोल, कोई रोल उसके ऊपर नहीं होता है। किसका होता है फिर, तो आगे दे रखा है द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर,
तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण, और इसी को अपन नया नाम क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वो कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। इसी कारण बैटरी के अंदर वगैरह में करंट वगैरह आपका फ्लो होता है, ठीक। अब आगे चलते थोड़ा सा और आगे बोल रखा है, अगर इसको और लैंग्वेज में बोलना चाहे तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी जो है इक्वल बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी लिखेंगे क्या? पोटेंशियल जो डिफरेंस है यानी जो वी है वास्तव में होगा क्या? तो वो होगा वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन यानी डब्ल्यू, और अपॉन में आ जाएगा चार्ज, यानी चार्ज कहाँ से शो करेंगे? कूलम क्यू से। तो एक नया फॉर्मूला बना आपके सामने, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक फॉर्मूला अपने पहले पढ़ा था और एक और फॉर्मूला ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी क्या है कि एक चार्ज को, एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को अपन क्या बोल देंगे? तो इसी को अपन क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो दे रखा आगे फिर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, यानी इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। जैसे करंट की एम्पेयर होती है, इससे इसकी क्या होती है? वोल्ट, ठीक। इसका नाम भी क्यों? तो इसका नाम दे रखा है, नेम आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा, यानी वोल्टा के नाम पर, जो इटालियन फिजिसिस्ट थे आपके, उनके नेम पर इनका नाम क्या रखा गया? इसका यूनिट क्या रखी गई? वोल्ट रखी गई, ठीक है। आगे दे रखा है वापस, 1 वोल्ट इज, मैंने जैसे आपको लिए करंट की डेफिनेशन बताई थी, वैसे यहाँ पर भी डेफिनेशन दे रखी है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो वापस वही, अगर अपन 1 वोल्ट की रखना चाहिए यहाँ पर, तो देखिए जैसे फार्मूला, जैसे वोल्ट है आपका, तो 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन रखना चाहे तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू 1 वोल्ट कब हो सकती है? जब वर्क कितना हो? 1, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल आपका, तो 1 जूल, और चार्ज क्या होती है? कूलम होती है, 1 कूलम, और ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो अगर 1 जूल को, 1 जूल एनर्जी है ना, तो 1 कूलम चार्ज आपका हो गया ना। तो दे रखा है इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, यानी क्या बोला है कि 1 जूल जो वर्क कर रहे हैं अपन, जब 1 चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो जो मिलेगा आपको आंसर वो क्या होगा? आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे बात देखिए, आगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल है वो भी समझिएगा। हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है कितना है? 2 कूलम, तो यानी Q जो है आपका कितना है? 2 कूलम। और क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज है कितना? V कितना? 12 वोल्ट। और आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना हुआ, यानी W फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप फाइंड कर लोगे। कौन सा वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा था? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाला। तो ये फार्मूला लगा के आप W इसमें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ न्यूमेरिकल वगैरह, तो ये कर लेना। तो ये आपका आज अपनों बेसिक वगैरह पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।